हेलो गाइस, आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौसम इस टाइम बीमारी का चल रहा है, तो कबूतरों में बीमारी लगनी लाजमी है, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो। आँख आनी, मुँह आना, या फिर कबूतर का लकवे में होना, या फिर कबूतरों का सुस्त होकर बैठना। ठीक है, तो आज मैं आपको अपने कबूतरों की कंडीशन दिखाता हूँ कि उनकी क्या कंडीशन हो रही है। ये देखो, बैठने में तो ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल सारे कबूतर फिट हैं और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें अब कमी क्या आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी दिन हो गए मुझको ये बसरा कबूतर लाए हुए, बसरा पट्ठा, और एक ये चांदना पट्ठा जो है सबज चांदना। ठीक है, तो आपको अगर याद हो, जब मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाई थी, मतलब वीडियो में आपको बताया था कि मैं 2 नए कबूतर लाया हूँ, बसरा और चांदना, तो तब बसरे के आँख के ऊपर दाना हो रहा था जैसे कि अपने इस वाले पट्ठे के। तो इसी तरीके से सेम उस बसरे के भी दाना हो रहा था, मतलब फुंसी हो रही थी, लेकिन वो पूरी पक चुकी थी। तो जैसे ही उसको मैंने अपने कबूतरों के साथ छोड़ा, तो मेरे कबूतरों ने उसको मारा, और मारने के बाद उसकी वो फुंसी हटा दी थी, मतलब उसका इलाज कर दिया था कि हाँ भाई ला, हम तेरा ऑपरेशन करते हैं, एक चोट में फुंसी बाहर करते हैं। ठीक है, तो कबूतरों ने फुंसी हटा दी उसकी, अच्छी बात हुई, चलो। लेकिन उससे क्या हुआ, उसकी आँख में पानी सा आता रहता था, और उससे जो अंदर गंदगी होती है, डीट बोलते हैं जिसको, या जो भी आपके एरिया में बोलते हैं, ठीक है, वो जमी रहती थी उसके बसरे के। तो अभी क्या हुआ, फिर उसके बाद से वो ढीला पड़ गया पट्ठा, तो इसको फिर मैं हाथ से दाना खिलाने लगा। अब हाथ से दाना जब से मैंने इसको खिलाना चालू करा, तब से इसने कुछ दिक्कत नहीं आई थी। तब बारिश का मौसम भी नहीं था, तो कबूतर एकदम बढ़िया थे, अपने फिट थे। लेकिन अब जैसे ही बारिश का मौसम चालू हुआ है, आपको पता है कि मेरे जाल में पानी भर जाता है बारिश की वजह से। जैसे ही बारिश का पानी भरता है छत पर, तो जाल के अंदर ऑटोमेटिकली घुस जाता है वो। तो सीन क्या हो रहा है गाइस, बारिश आ रही है आजकल दिन में, दिन का मतलब दोपहर में। अब दोपहर में जब बारिश आ रही है, तो मैं छत पर आ नहीं सकता फिर जल्दी से उसको साफ़ करने के लिए। तो अब दोपहर में मैं आ नहीं रहा हूँ, बारिश हो रही है दोपहर में। अब बारिश होकर रुक रही है, चाहे वो थोड़ी हो या फिर ज़्यादा हो, ठीक है, क्वांटिटी बारिश के ऊपर है कि कितनी हो रही है। लेकिन ये है कि पानी भर गया मान लो जाल में, चाहे वो आधा भरा या पूरा भरा। अब जाल में जब पानी भर रहा है दोपहर के टाइम, और दोपहर के टाइम जब ही बारिश बंद होते ही धूप निकल रही है तेज़, तो ऐसे में क्या हो रहा है गाइस, हवा और साथ में चल नहीं रही बिल्कुल भी। तो ऐसे में गाइस क्या हो रहा है, कबूतर जो बैठे हुए हैं अपने, पानी भरने की वजह से और फिर धूप निकलने की वजह से उनमें ना उमस पड़ रही है, जो जाल के अंदर उमस बन रही है। और उमस बनने के साथ साथ क्या हो रहा है, एकदम गर्मी हो रही है, क्योंकि हवा चल नहीं रही बिल्कुल भी, और बारिश हुई है अभी, और अभी फिर धूप निकल गई। तो पानी जो सूख रहा है ना, पानी का जो सूखने की वजह से भाप उड़ रही है, उसकी वजह से इनकी आंखों में फ़र्क पड़ रहा है, आंखें इन्फेक्टेड हो रही हैं इनकी। और दूसरा क्या हुआ, मैंने पट्ठे को, इसको बसरे को 2-3 दिन से दाना अपने हाथों से खिलाया नहीं, क्योंकि जब तक मैं इसको हाथ से दाना खिला रहा था, मैं इसका पोटा एकदम फुल कर रहा था, बिल्कुल पानी और दाना एकदम ठूस ठूस के खिला रहा था इसको, ताकि ये पानी ज़्यादा पिए ना, और ना ही दाना दोबारा खाए। तो उससे क्या हुआ गाइस, जब तक तो ये मेरे कबूतर बचे हुए थे, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आया और मैंने इसको दाना खिलाना अपने हाथ से छोड़ा अब 2-3 दिन से, कि देखो ये खुद खाएगा या नहीं, तो इसने पानी अपने आप पिया होगा कुंडे में से। तो तभी इस भाई साहब ने अपने बाकी कबूतरों को इन्फेक्टेड कर दिया। अब मैंने देखा तो इस वाले पट्ठे की उल्टी आँख बंद कर रहा था, ये देखा तो गीली हो रही थी, मतलब आँख आ चुकी थी। सामने चांदना पट्ठा बैठा है जो इस बसरे के साथ लाया था, उसकी आँख गीली हो रही थी, देखा तो उसकी भी आँख आ चुकी थी। सामने ये वाला पट्ठा बैठा हुआ है जिसके नीचे बच्चा निकला है, वो वाला जिसको फोड़ रखा है, इसकी भी दोनों आँख गीली हो रही थी। और तुम्हारा पीछे वो खैरा पट्ठा बैठा हुआ है अपना नीचे, उसकी भी आँख गीली हो रही थी। ये भी पट्ठा अपनी आँख बंद कर रहा है, देखो उल्टी तरफ की बंद कर रखी है इसने। और एक ये दिलशाद भाई वाला पट्ठा ये बैठा, इसकी भी आंख आप देख सकते हो गीली हो रही है। तो कुल मिला के ये है कि एक कबूतर के चक्कर में सारे ही कबूतर अपने इन्फेक्टेड हो चुके हैं आँख के वायरस में। तो आँखों का वायरस आ चुका है इनमें। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी कोई बीमार कबूतर हो आपके पास, खासकर बारिश के मौसम में इस टाइम, या वैसे हर मौसम में, आपको उसको अलग ही रखना चाहिए जब भी कोई कबूतर बीमार हो जाता है आपका, वरना आपके सारे कबूतरों में वो वायरस फैलने का खतरा रहता है, चाहे वो आँख आने का हो, मुँह आने का हो, या किसी भी चीज़ का वायरस हो, लकवे वगैरह का। अब देखो, मैं जो नया पट्ठा लाया था काला दुबाज, आपको मैंने दिखाया था, उस पट्ठे को लकवा हो गया था, तो मैं उसको छोड़ आया तुरंत। मैं चाहता उसको ठीक कर लेता,
लेकिन मैं उसको अस्पताल छोड़ आया क्योंकि भाई मेरे पास उसको अलग रखने की जगह नहीं है। अब जब मेरे पास उसको अलग रखने की कहीं जगह नहीं है, मैं उसको अच्छे से अलग नहीं रख पाऊँगा, अपने कबूतरों को नहीं बचा पाऊँगा उसके वायरस से, तो इस वजह से मैं उसको दिया, ठीक है, अस्पताल। क्योंकि अस्पताल में क्या है, वहाँ वो ठीक हो जाएगा, यहाँ मेरे कबूतर सेफ बचे रहेंगे। क्योंकि अगर मैं उसमें कुछ भी करके, चाहे गोली खिलाता या इंजेक्शन लगाता, कुछ भी करता, अगर मैं उसको रखता अलग, तो मुझे कम से कम 10-15 दिन उसको अलग रखना पड़ता। कहने की बातें हैं कि एकदम कबूतर ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका वायरस ख़त्म होने में हफ्ता 10 दिन लगेगा ही लगेगा। इस वजह से मैंने उसको अस्पताल छोड़ना ही बेहतर समझा। तो अब देखो, इसकी तो इतनी बड़ी कोई बीमारी है नहीं, इसका तो सीधा सा आँख आने का है, तो आँख आने का मैटर तो इनका झिल जाएगा। अभी मैं गोली ले आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या गोली लाया हूँ। देखो, जो मैंने आपको भी बताई थी वही गोली लाया हूँ, अजीथ्रोमाइसिन 250 mg की, और दूसरा ये है बेटनासोल 4th, ठीक है। ये दोनों ही गोली लाया हूँ मैं, और यही दोनों गोली अब मैं इनको देने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ क्वांटिटी, अजीथ्रोमाइसिन इसका 1/4 हिस्सा देना है एक गोली का। मैं आपको गोली निकाल के दिखा दूँ एक बार बाहर कि कितनी बड़ी है। ये 6 गोली हैं एक पत्ते में, तो इसमें से एक गोली में से आपको 1/4 हिस्सा, मतलब चौथा टुकड़ा देना है किसी भी एक कबूतर को, और बेटनासोल का आधा हिस्सा देना है, ठीक है। इस वाली का आधा हिस्सा देना है। अब मैं फटाफट इनको दे देता हूँ देर ना करते हुए, और फिर उसके बाद 1-2 दिन में मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। देखो, अभी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। वैसे इस पट्टे की रिकवर हो गई है काफ़ी हद तक आँख, और सामने जो अपना ये बैठा हुआ है चांदना, इसकी भी, लेकिन इसकी आज ही गीली हुई है आँख। आप देख सकते हो कितनी गीली हो रही है। देखो, राइट हैंड वाली आँख है इसकी, सीधे हाथ की, ठीक है। और बसरे की भी आँखें मैं अभी आपको दिखा दूंगा। फिर आपको मैं 1-2 दिन में रिज़ल्ट दिखाऊंगा इस दवाई से कि कैसे इनकी आँखें ठीक हुई है या नहीं, ठीक है। तो फटाफट मैं इनको दवाई दे देता हूँ, ठीक है गाइस। आप भी यही दवाई दे देना अगर चाहो तो, अगर आपके कबूतर बीमार हो रहे हैं तो। वैसे मैं नहीं चाहता कि आपके कबूतर बीमार पड़े, लेकिन देखो, ऊपर वाले की मर्जी के सामने कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।